नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे अश्वगंधा चूर्ण और दूध के फायदे। दोस्तों, अश्वगंधा चूर्ण एक ऐसी सेफ औषधि है, ऐसे शक्तिशाली आयुर्वेदिक औषधि है। अगर आप इसे डेली अपने रूटीन में शामिल कर रहे हैं तो आपके शरीर में कभी कोई कमजोरी नहीं आएगी। आपके शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, ये तीनों को बैलेंस करके रखेगा। तीनों। तो आज हम इसमें जानेंगे दोस्तों, आज के वीडियो में ये आयुर्वेदिक औषधि जो है अश्वगंधा चूर्ण हमें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और इसके लेने का समय क्या है और इसके फायदे क्या है, ये भी जानेंगे। और ये जानेंगे दोस्तों, अश्वगंधा में क्या क्या पाया जाता है, किस तरह से हमारे शरीर को निरोगी बनाता है और इसके साथ में जो दूध लेंगे, दूध के क्या बेनिफिट है और दोनों जब साथ में मिल जा रहे हैं तो इसके साथ के क्या बेनिफिट है, इसे आज हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए पहले जान लेते हैं अश्वगंधा में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। अश्वगंधा में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, डाइटरी फाइबर एंड कार्बोहाइड्रेट जैसे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अब दूसरा है दोस्तों जो है दूध। दूध तो दोस्तों जानते ही हैं प्रोटीन का खजाना है। कैल्शियम, विटामिन बी 2, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, आयरन एंड एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। इतने सारे प्रोटीन्स, विटामिन का यानी कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों आप जान ही रहे हैं, हमारे शरीर को अगर रोग निरोगी बनाना है तो प्रोटीन, विटामिन की एक बैलेंस मात्रा चाहिए। हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग रखना है तो हर एक तरह के प्रोटीन, विटामिन चाहिए ही चाहिए। तो जब हमारे शरीर में कोई प्रोटीन, विटामिन की कमी होती है तभी हमारा शरीर बीमार होता, अन्यथा नहीं बीमार होता। और बीमारी के कुछ और कारण हैं, आज हम उस पर भी प्रकाश डालेंगे लास्ट में। लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं इनको कैसे लेना है, अश्वगंधा चूर्ण को कैसे, कब, कितनी मात्रा में लेना है। तो दोस्तों अश्वगंधा चूर्ण की और दूध की अगर फायदे की बात करें तो ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड जैसी गंभीर बीमारियों से बचाता है। हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ तीन दोष पाए जाते हैं, तीनों दोष को ये बैलेंस में रखता है। बैलेंस में रखता है। हमारे आंखों की रोशनी को तेज करता है, बालों का झड़ना, बालों को पकने से भी रोकता है, बालों को स्वस्थ व मुलायम बनाता है, आंखों की रोशनी को तेज करता है। उसके साथ साथ शरीर की हड्डियों की जितनी भी बीमारियां उससे भी दूर करता है। जोड़ों का दर्द, गठिया, बाई, बताश को भी दूर करने में सहायक है। मांसपेशी को मजबूत बनाने में सहायक है। शरीर में कहीं पे भी सूजन है उसे कम करने में सहायक है। शरीर के दर्द को दूर करने में सहायक है। इसका फायदा जो जबरदस्त है, दोनों जब कॉम्बिनेशन मिल जाए, नींद बहुत बढ़िया आती है। डिप्रेशन स्ट्रेस से भी दूर रखता है। मस्तिष्क को तेज करता है, दिमाग को तेज करता है, दिमाग से संबंधित जो बीमारियों से दूर करता है। कैंसर जैसी जो बीमारी होते है उससे भी बचाता है, कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है और हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचा के रखता है। यानी कि एक तरफ से ये दोस्तों अश्वगंधा चूर्ण और दूध हमारा एक प्रकार का सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों हम इसे लेना चाहिए डेली। हमें लेने के इसके क्या फायदे हैं? अगर दोस्तों आप किसी बीमारी से उठे हैं, आपको लगता है हमारे शरीर में कमजोरी है, स्ट्रेस है, वीकनेसता है, तो आप इसे 3 महीने लगातार लीजिए, आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर अगर ऐसे नॉर्मली लेना चाहते हैं, जैसे आप जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, या आपकी ऐसी भाग दौड़ वाली कोई काम है, ऑफिस आना जाना, तो भी आप इसे लीजिए। यानी 3 महीने का, अगर लगातार आप 3 महीने ले रहे हैं तो इसके बहुत जबरदस्त बेनिफिट है। हाँ याद रखना, 3 महीने तक लगातार ले सकते हैं। 3 महीने के बाद आपको रुक जाना पड़ेगा। कितना दिन के लिए? 3 महीने के बाद आपको रुकना होगा, 10 दिन, 15 दिन रुक करके फिर एक स्टेप 3 महीने, यानी कि एक बार में जब करिएगा 3 महीने का स्टेप करिए। 3 महीने का स्टेप करने के बाद आपको पूर्ण रूप से सारे फायदे मिलेंगे जो फायदे हमने आपको बताया। अब चलिए जानते हैं कब लेना है, कितनी मात्रा में। तो दोस्तों आपको 1 गिलास दूध के साथ लेना है। दूध पैकेट का नहीं चाहिए, दूध आपके घर का होना चाहिए। अगर इसमें से आपको गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है। 1 गिलास दूध को उबालने के बाद ठंडा करिए, गुनगुना दूध के साथ रात में सोते समय
1 चम्मच यानी 5 ग्राम, 3 ग्राम से 5 ग्राम ले सकते हैं। अगर आपके शरीर में बहुत कमजोरी है तो आप 1 चम्मच लीजिए, नहीं तो आधी चम्मच। अगर आप सुबह शाम लेना चाहते हैं, आपको हेल्थ बनाना है, आप जिम में जाते हैं, आप रनर हैं यानी दौड़ लगाते हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो आप सुबह शाम ले सकते हैं, बस 3 महीने। तो सुबह शाम लेने के लिए कैसे, 1 गिलास दूध के साथ लेना है। सुबह अब कितनी देर बाद लेना, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद और दूध पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। इस नियम का आपको फॉलो करना होगा, यानी खाने के 1 घंटे बाद और इसे पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है, तभी इसका पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा। तो इसका चूड़ जो है आप मार्केट में ले सकते हैं, या दोस्तों अश्वगंधा की चूड़ की जड़ी आती है, उसे आप मार्केट से ला सकते हैं, घर पे चूड़ बना सकते हैं, वो सस्ता पड़ेगा लेकिन सेफ। जब भी लीजिए सबसे सेफ है, आप पंसारी की दुकान से मंगा लीजिए, या दोस्तों आपके जो जड़ी बूटी की दुकान होगी आपके एरिया में वहां से ले लीजिए, ला करके घर पे बना लीजिए, सबसे बेस्ट है। या आपके दोस्तों तालाब उलाब जहां होता है, झाली झप्पड़ी जहां होती है, वो आप इसका पौधा पाया जाता है, तो आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए, आप वहां देख लेंगे अश्वगंधा का पेड़ कैसे होता है, तो वहां से ला करके आप घर पे भी बना सकते हैं इसका पाउडर। तो दोस्तों इसका पाउडर सबसे सेफ, सबसे अच्छा है आपके शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों ये आपके पाचन तंत्र को भी स्ट्रांग रखता है। अब दोस्तों हम बताते हैं कि हमारा शरीर बीमार क्यों होता है। अब अश्वगंधा पाउडर और दूध के फायदे तो समझ गए दोस्तों। आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त और कफ। अगर ये आपके शरीर के वात, पित्त, कफ बैलेंस में रहते हैं तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती। जब आपके शरीर का ये 3 दोष वात, पित्त, कफ बढ़ते हैं तभी आपके शरीर में बीमारियां होती हैं। तो जैसे 3 दोष है उसी तरह से आपके शरीर की 3 अवस्था होती है। हमारे जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, कफ प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती, कफ ज्यादा बनता है। तो इस समय हमें ध्यान देना है, कफ बढ़ाने वाली चीजें हमें नहीं खाना है, वरना 5 से 10% गंभीर बीमारी होगी। जब हम युवावस्था में होते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर में पित्त सबसे ज्यादा बनता है, तो हमें इस समय ध्यान देना है पित्त को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं उसे आप हटा दीजिए, आप कभी बीमार नहीं होंगे। और जब हम वृद्धावस्था में जाते हैं तो हमें ध्यान देना होगा वात को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं उसे आप ना खाइए, तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। दूसरा जो है आपको दोस्तों, ये हमारा शरीर किससे बना है, प्रकृति से बना है, तो प्रकृति के कुछ नियम हैं, उन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग रखने के लिए। प्राकृतिक नियमों का आपको पालन करना होगा, जैसे कि खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, सोने के नियम, और डेली रूटीन में आपको प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन शामिल करना है, जिसमें सुबह 5 से 7 यानी 2 घंटे का आप डेली अपनी योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन के लिए निकालेंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगली चीज जो है आपको स्वस्थ रखने के लिए चिंता मुक्त जीवन जीना है। चिंता चिता के समान है, हमें कभी पूरे भविष्य में चिंता नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये प्रक्रिया अपना करके आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको लगती है नई जानकारी, ट्रू है, सत्य है, हमें अपनाना चाहिए, अपने यार दोस्तों को अपनाना चाहिए, सबको अपनाना चाहिए, तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। सभी वीडियो को जानकारी को अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं।